अब सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हमारी जो थर्ड रेशियो आती है वो प्रॉपर्टी रेशियो आती है, जिसको हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। तो प्रॉपर्टी रेशियो इक्वल टू होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, मतलब इंटरनल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स में कितना रिलेशन है, मतलब टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन इंटरनल लायबिलिटी के बराबर है। और इंटरनल लायबिलिटी को हम प्रॉपर्टी फंड भी कहते हैं और शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। टोटल एसेट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारी नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इन दोनों जोड़ दे जो टोटल एसेट्स आती हैं। तो अब इसका क्वेश्चन के बेस में हम क्वेश्चन कर देखो, इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे हमें तीनों इक्विटी डेप्ट टू रेशियो पूछी हुई है, टोटल एसेट डेप्ट रेशियो पूछी हुई है, प्रॉपर्टी रेशियो पूछी हुई है। तो करके हम तीनों रेशियोज को करते हैं। पहले हम बात करते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो की। तो फर्स्ट रेशियो हमारी क्या थी, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड प्रोविजन, दोनों को जोड़ दो तो ये डेप्ट बन गया। तो कितना आ गया, 1,50,000 हमारे डेप्ट आ गए। और इक्विटी में हमारे क्या आते हैं, इक्विटी में अगर हम बात करें तो हमारे इक्विटी में शेयर होल्डर फंड्स आते हैं। उसमें कैसे आएगा, आप इसको फिर कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको क्या गिवन है, नॉन करंट एसेट्स गिवन है, फिर करंट एसेट्स गिवन है, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स को जोड़ दो, कितना आ गया, 1,80,000 प्लस 45,000। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होगी। इसमें से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर हम ये सारा माइनस कर दें तो हमें इक्विटी पोर्शन ही बचेगा। तो कितना टोटल, 1,75,000। तो इसमें से अगर हम लेस करते हैं तो ऊपर तो हमारा आ गया 1,50,000 और नीचे अगर हम इसे लेस करते हैं तो केवल बचेगा 50,000। तो ये आ गई 3:1 रेशो, 3:1 डेप्ट एंड इक्विटी। फिर सेकंड की बात करते हैं, अगर सेकंड पोर्शन की बात करते हैं, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स तो हमारी वही होगी नॉन करंट करंट एसेट्स, तो टोटल एसेट्स अपॉन में डेप्ट आएगा। टोटल एसेट्स में हमारा 1,80,000 आ गया नॉन करंट एसेट्स और 45,000 जो ये है, ये जो वैल्यू दे रखी है वो आ गई करंट एसेट्स। ये हमारी टोटल एसेट्स होगी। और अपॉन में अगर हम डेप्ट की बात करें तो डेप्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इन दोनों को जोड़ के, 1,00,000 प्लस 50,000। तो ये हमारा अमाउंट निकल गया 2,25,000 डिवाइड बाय 1,50,000। तो रेशियो आ गई 1.5:1, 1.5 रेशियो 1। ये सेकंड रेशियो हो गई। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में बोला हुआ है प्रॉपर्टी रेशियो, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, प्रॉपर्टी शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, जो थर्ड रेशियो है हमारे। तो शेयर होल्डर फंड्स में अभी हम निकाल चुके हैं, जो मैं निकाला था पिछले उसमें 2,25,000, जो हमारा शेयर होल्डर फंड जो इसमें था, नहीं सॉरी वो 50,000 निकला था शेयर होल्डर फंड पहले क्वेश्चन में, और डिवाइड बाय टोटल एसेट्स 2,25,000। तो इसको कैलकुलेट कर दो 2:9, तो 2:9 ये रेशियो निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन में तीनों रेशियो भी पूछी सकती हैं, जिसके बेस में हम ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस टॉपिक के ऊपर भी आपका ट्रांजिशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी रेशियो 1.6:1 है, गिव रीज़न वेदर इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज। जैसे इशू ऑफ न्यू शेयर, अगर आपने इशू किए हैं तो आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और कैश बढ़ जाएगा। तो शेयर कैपिटल इक्विटी का पार्ट होता है, और कैश आपका एसेट्स का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब अमाउंट देखेंगे हम, सेम अमाउंट, तो माना 60,000 इंटू 1 लाख है, ठीक है, 60:1 लाख दे रखा है। अगर हम शेयर 20 इशू करते हैं तो ये 20,000 हो गया, 20,000, और कैश भी 20,000 बढ़ गया, तो ये 80:120 हो जाएगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो 2/3 आएगा, जबकि इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 आएगा। तो ये रेशो ज़्यादा है ये कंपेयर टू दिस। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेशो इम्प्रूव हो जाएगी अगर हम इसकी बात करें। तो पूरा डिटेल में लिखोगे, हमें देखना वही है कि ट्रांसफेक्ट कर रही है नहीं कर रही। तो पहले केस में क्या होगा, रेशो इंक्रीज़ करेगी। इंक्रीज़ के रीजन क्या होगा, आपका रीज़न ये आएगा कि शेयर होल्डर फंड इक्विटी की फॉर्म में एंड
टोटल एसेट्स कैश की फॉर्म में इंक्रीज बाय सेम अमाउंट। अगर सेम अमाउंट से इंक्रीज करते हैं तो रेशो डिक्रीज करती है। ठीक है, और भी पॉइंट लेके चलते, अगर हम बात करें कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आपको तो पॉइंट होना चाहिए। जैसे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फॉर कैश हो गया, तो उसमें डिवेंचर कम हो गए, आपके डिवेंचर डिक्रीज कर गए और कैश डिक्रीज कर गया। तो कैश तो आपका इसका पार्ट हुआ, लेकिन डिवेंचर किसी के पार्ट नहीं हुए, तो इसका मतलब रेशो क्या होगा? इसका मतलब मैं 60,000 अपॉन में 1 लाख लेता हूँ, 1 लाख लेता हूँ और मैंने 40,000 के ये डिवेंचर डीम कर दिए, तो ये 40,000 कम हो जाएगा, कैश कम हो गया, इक्विटी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 6:1, 60:60 मतलब 1:1 रेशो हो गई। जबकि यहाँ पे क्या है 1.62 1.6:1, तो 1:1 में रेशो क्या हो गई? इम्प्रूव हो गई। तो हम इसमें कह सकते हैं रेशो क्या हो गई? रेशो इम्प्रूव हो गई। तो इस पॉइंट में क्या बना? रेशो फोर्थ वाले पॉइंट में रेशो जो है वो इंक्रीज कर गए। क्यों इंक्रीज कर गई? कि इक्विटी हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विटी ऑफ प्रोप्राइटर, नो इफेक्ट, बट टोटल एसेट्स डिक्रीज बाय पेमेंट ऑफ डिवेंचर, तो ये रेशो इम्प्रूव कर जाएगी। तो इस तरह से हमें देखना है कि ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं और वो अकाउंट किस नेचर के हैं। वो नेचर हमारा प्रॉपर्टी या टोटल एसेट्स के अंदर आता है, नहीं आता है तो उसमें क्या इफेक्ट डालता है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, वैसे भी इन क्वेश्चनों को भी आपको ऐसी स्टडी करके सॉल्व करना है। ठीक है।